नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएसपी संचालक से 6 लाख रुपए की लूट की गई है और लूट के दौरान अपराधियों ने गोली भी मारी, यानी कि लूटपाट के दौरान गोलियां भी चलाई गई। जख्मी सीएसपी संचालक अस्पताल में फिलहाल भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया है और ये लूटपाट की घटना जिले के संदेश थाना के फुलाड़ी गांव की बताई जा रही है। अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मार दी, जिसमें जख्मी हो गए हैं सीएसपी संचालक और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका वहां पर इलाज चल रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। जिले के संदेश थाना के फुलहाड़ी गांव की घटना बताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले डिटेल में बताइए कि पूरी खबर कैसी है और कैसे कितने की संख्या में अपराधी आए और इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए, ये एसबीआई के टीएसपी संचालक हैं विकास कुमार ओझा, सह संचालक है, उनके पिताजी मुख्य संचालक हैं। इनकी फुलाड़ी में, संदेश थाना क्षेत्र के फुलाड़ी में टीएसपी है, वहाँ ये पैसे लेकर आ रहे थे। वो रोड काफी सुनसान है। उस सड़क पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन्हें घेरा और उनको गोली मारते उनके पास जितने पैसे थे वो छीन लिए। तकरीबन 6 लाख रुपए छीनने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी पुलिस इसकी पूरी पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस अभी भी जांच में ही लगी है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन जो जख्मी टीएसपी संचालक है वो आरा सदर अस्पताल में उनका इलाज चला, उसके बाद उनको पटना भेजा गया। लेकिन पटना न जाकर वो आरा में ही एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती है, जहाँ पे उनकी हालत जो है वो अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। 2 गोली मारी गई है उनको। दिन दहाड़े वारदात हुई है, इसलिए पुलिस के भी सामने एक बड़ा चैलेंज है और लगातार पुलिस जो है अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो खबर आपको आरा से बता रहे थे, जहां सीएसपी संचालक से 6 लाख रुपए की लूट हुई है। और पूर्णिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने कुछ लोगों पर जानलेवा हमला का आरोप लगाया, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। एमएलए के पति की गुंडागर्दी देखिए, अवधेश मंडल का रौद्र रूप देखिए, निजी गार्ड की धौंस देखिए। ये तस्वीरें पूर्णिया जिले के भवन देवी टोला की है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि रुपौली के जदयू विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल की कुछ लोगों से झड़प हो रही है। लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग अवधेश मंडल को पकड़े हुए हैं। एक युवक के हाथ में हंसिया भी दिख रहा है। अवधेश मंडल भी एक शख्स को अपनी बाहों में दबोचे हुए हैं। एक दूसरे पर गालियों की बौछार हो रही है। मौके पर कुछ लोग लाठी और डंडों से लैस दिख रहे हैं, तो वहीं अवधेश मंडल का निजी गार्ड बंदूक का धौंस दिखा रहा है। काफी देर तक दोनों के बीच हाथापाई चलती रही। इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग शोर मचाने लगे कि मार दिया। इधर अवधेश मंडल का आरोप है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अवधेश मंडल ने उन पर जानलेवा हमला किया है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चलेगा।
कुछ नहीं उसके ऊपर में काहे हमला करेंगे हम लोग को कौन चीज है सर? खाने के लिए तो मरते हैं सर, उसके ऊपर में हम लोग हमला करेंगे? गरीब आदमी देखिए तो सर, मेरा बाल बच्चा को देखिए तो हमला करने वाला मेरा बेटा सब है। हम लोग सत्तू पी रहे थे, देखिए सर मुंह में लगा है सत्तू, अभी भी देख लीजिए। पंचायती हो रहा है जी नहीं, कोई पंचायती नहीं, उससे कोई मुकाबला नहीं है, उससे कोई वातावरण नहीं है हमसे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि भवानीपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख और विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल अपने गांव में ही पंचायती करने गए थे। जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच के विवाद में उन्हें पंचायती करने के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान दोनों भाइयों में मारपीट शुरू हो गई। तब अवधेश मंडल ने दूसरे पक्ष के कृत्यानंद चौधरी का कॉलर पकड़ लिया। इसी दौरान कृत्यानंद चौधरी का बेटा गोपाल चौधरी आया और हसिया से अवैध मंडल के सिर और चेहरे पर वार कर दिया, जिस बात की तस्दीक अवधेश मंडल की टी-शर्ट पर दिख रहे खून के धब्बे कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल लाया गया। वहीं घायल कृत्यानंद चौधरी और उनका बेटा भी भवानीपुर थाना पहुंचा, जहां से उन्हें इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल भेज दिया गया। यहाँ करके सर मारने का शुरू कर दिया, एकदम से जलानी मर्द सबको मार के गिरा दिया सर ऊपर। जी सर। कौन मारा? अवधेश मंडल मेरा भतीजा सब मिल करके। अच्छा। गोली मार दिया सर, मेरा बेटा को 2 गोली मारा सर, देखिए हाथ पर 2 गोली मारा सर, वो हाथ को उड़ा दिया सर पट मार करके। अच्छा। एक गोली आसमानी फायर किया सर, एक गोली फिर मारा सर, मकान को होकर के लगा, बांस के फाड़ते हुए निकल गया सर। इस बाबत जब भवानीपुर थाना प्रभारी सुभाष मंडल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कृत्यानंद चौधरी और उनके भाई के बीच जमीन को लेकर विवाद था, जिसे लेकर नापी हो रही थी, जिसमें अवधेश मंडल को भी बुलाया गया था। इस दौरान उन लोगों ने अवधेश मंडल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और इस विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि हमला दोनों तरफ से हुआ है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। नवादा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लुटेरा गिरोह के 8 गुर्गों को गिरफ्तार किया, जो हथियार की नोक पर सरेराह बाइक लूट की वारदात को अंजाम देते थे। देखिए इस रिपोर्ट में लुटेरा गिरोह के गुर्गों का कबूलनामा। लुटेरा गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 8 को किया गिरफ्तार। लूट की 5 बाइक भी बरामद। पुलिस कस्टडी में मुंह छिपाए खड़े ये वही 8 लुटेरे हैं जो नवादा पुलिस की नाक में दम कर रखे थे, पुलिस को खुली चुनौती देते थे और सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि लुटेरा गिरोह के 8 गुर्गे जा फंसे। नवादा पुलिस ने कई थानों की पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुल 8 बाइक लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जो अब तक पुलिस को चकमा देकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनके पास से लूट की 5 बाइक, 8 मोबाइल फोन बरामद किया है। डीएसपी मुकेश कुमार साह ने बताया कि 27 अप्रैल को जिले के वारसलीगंज और रूपौ थाना क्षेत्र में 2 लोगों के साथ बाइक की लूट हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद नवादा पुलिस ने इन लुटेरे को पकड़ने के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया, जिसमें रूपौ, रोह, कवाकोल और कादरीगंज थाने की पुलिस को शामिल किया गया। साथ ही साथ डीआईयू की टीम भी इनको मदद कर रही थी। तफ्तीश के दौरान ये पता चला
कि दोनों इलाकों में इसी गिरोह के गुर्गे ने बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया। 4/2021 को रूपो थाना एवं वारसलीगंज थाना दोनों थाने के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल की लूट हुई थी 9 साढ़े 9 हज़ार पे डिफरेंस में, जिसके अनुसंधान में ये हुआ कि दोनों में सेम गिरोह थे। तो दोनों जगह की लूटी हुई मोटरसाइकिल एवं दोनों मोबाइल तथा इस कांड में प्रयुक्त किए गए तीनों मोटरसाइकिल तथा अब तक जो कांड में शामिल हुए टोटल 8 अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। सभी सामानों को बरामद कर लिया गया है और तरह अनुसंधान की गई है। पूछताछ के दौरान लुटेरों ने बताया कि हथियार के बल पर वो लोगों से लूट की घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो रूपो, रोह और कादरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस उम्मीद जता रही है कि इलाके में बाइक लूट की वारदात में कमी आएगी। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर में ऐसा क्या हुआ कि भाई भाई का दुश्मन बन गया और देखते ही देखते चाकू से गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए इस रिपोर्ट में खूनी वारदात के पीछे की हकीकत। भाई बना भाई का दुश्मन, जमीन के लिए ली जान, मौत से घर में मचा हाहाकार। कहते हैं कि जर, जोरू और जमीन ये 3 चीजें ऐसी है जो भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं। जिसे पानी की सनक में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। रिश्तों को ताक पर रख अपराध की राह अपना लेता है, अपनों को मौत की नींद सुला देता है। इस बात की तस्दीक मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज इलाके से आई ये तस्वीरें कर रही हैं, जहां जमीन विवाद में भाई ने भाई की चाकू गोद कर हत्या कर दी, जिसके बाद घर के आंगन में चीख पुकार और मातमी सन्नाटे के बीच दिल को झकझोर देने वाली चित्कार की आवाज सुनाई दी और घर के बाहर स्ट्रेचर पर भाई मौत की आगोश में सोया था। हम लोग घर बन रहा था केशव चौक पर, हम लोग नापी करने के लिए थोड़ा मोड़ा झंझट कर रहे थे। उनका मकान बन चुका है पहले ही। हमारे चाचा हैं पन्नालाल साहब और शंभू साहब उसका बेटा है, और बातें बातें में छुरा निकाल के मार दिया है। और वहाँ से हम लोग ले आए उठा के, तब तक दोनों बाप बेटा मिल के मारा है छुरा 2-3 जगह। यहाँ आने के बाद में 2-3 छुरा मारा हुआ है, पाँजर में 4-5 जगह, पीठ पर, सीना में, जांघ में मारा हुआ है। विवाद किस चीज़ का है? कोई चीज़ का विवाद नहीं था। वो अपना घर बना लिया है, हम लोगों का घर बन रहा था तो इसी में डिस्टर्ब कर रहा था। वही बोले हैं कि नापी कर लीजिए। वो क्या कर रहा था कि मेरा जमीन निकाल? हाँ, मेरा निकल रहा है, बोले हैं कि नापी कर लीजिए। बातें बातें में मार दिया है निकाल के। हमारा कौन नाम बताइए दोनों? पन्नालाल शाह, शंभू शाह। इस खूनी वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक सुनील शाह के चाचा और उसके पिता शत्रुघ्न शाह के बीच घर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पन्नालाल शाह का मकान पहले से बन चुका है, जबकि शत्रुघ्न शाह मकान बना रहे हैं, जिसे लेकर पन्नालाल शाह का बेटा शंभू शाह अड़ंगा डाल रहा था। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच जमीन की नापी चल रही थी। इसी बीच विवाद शुरू हो गया और शंभू शाह ने चाकू से वार करना शुरू कर दिया। इसी बीच शंभू शाह ने शिक्षक सुनील शाह की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए सुनील के पिता शत्रुघ्न शाह भी घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया और बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जरा सोचिए, जिस जमीन के लिए भाई ने अपने ही भाई को मौत के
घाट उतार दिया। वो जमीन वही है लेकिन भाई नहीं रहा। अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर पूर्णिया से है। यहाँ पर दादा दादी की दरिंदगी सामने आई है, जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि कोई दादा कैसे अपनी पोती के साथ ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दादा निकला दरिंदा, पोती के साथ किया पाप, दादी ने भी दादा का दिया साथ, गला घोटकर उतारा मौत के घाट। पूर्णिया में रिश्ते को कलंकित करते हुए एक दादा दादी ने अपनी मासूम पोती की गला दबाकर हत्या कर दी। परिजन दादा पर दुष्कर्म का भी आरोप लगा रहे हैं। घटना के बाद से आरोपी दादा दादी घर छोड़कर फरार हैं। मृतिका के पड़ोसी ने बताया कि पीड़िता के पिता काफी दिन पहले ही मर गए थे। उसकी मां को सास ससुर कभी अपने पास ससुराल में रहने नहीं देते थे। उनकी 15 साल की बेटी दादा दादी के साथ रहती थी। रविवार को दादा दादी ने बेटी के मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना घटा दल का कौन किया घटना? रामसागर पासवान। रामसागर पासवान कौन है? उसको दादा है निशा कुमारी। तो आपका कौन है? उसको हमको ससुर है। तो घटना जो घटी कैसे घटी? वो मुंह में कपड़ा को चल बाबू, बेटी का निकाल लियो बाबू पजरा से। उसका पिता जो था बचपन में मर गया। उसकी माँ मतलब विधवा हो गई बेचारी, जैसे तैसे अपना मतलब बच्चा को पाली पोसी। यहाँ से ये सब जो है ना बच्चा, उसका पिता जब मर गया तो मतलब ये सब रखने के लिए तैयार नहीं था इसके सास ससुर, तो बेचारी अपने मैके चल गई। मैके में अपना जैसे तैसे हुआ, उसके मतलब नाना नानी सब मिलके इसको पोसा पाला। उसके बाद जो लड़की जब 13 साल की हो गई तो इसकी माँ यहाँ आई तो सोची कि मतलब यहाँ अब रहेंगे। यहाँ आती थी तो इसके ससुर जो थे ना मार पीट के भगा देते थे। जब तक उसके पास पैसा रहता था तब तक ये बूढ़ा बूढ़ी जो था अपने पास रखते थे। अब बस जब खा पी लेते थे, पैसा खत्म हो जाता था तो मतलब कुछ न कुछ आरोप लगा के उसको भगा देती थी यहाँ से। वहीं मृतिका की मामा ने कहा कि दादा ने पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। मृतिका की मामा ने बताया कि उसकी भांजी की शादी कराने की बात चल रही थी। इसके लिए उन लोगों ने दादा दादी से उसके हिस्से की जमीन बेचकर पैसा देने और शादी कराने की बात कही। इसी कारण उन लोगों ने अपना कांटा समझकर उसकी हत्या कर दी। जब यहाँ से पोस्टमार्टम बड़ा वो जब गया, हमसे पूछा इसके साथ क्या हुआ, तो बोला क्या जो इसके साथ मुंह में कपड़ा डाल के मारा गया। ठीक, तो उसके बाद हम पोस्टमार्टम में ले गए तो अब पोस्टमार्टम में एक डॉक्टर साहब आया, उसको बोला कि बाद में हमसे नहीं हो रहा है, बोर्ड बैठेगा। बोर्ड बैठने के बाद जब बोर्ड 4-5 डॉक्टर आया, सिविल सर्जन जी आया था, वो बोला क्या देखिए इसके साथ जो है हम लोग जो किए हैं इसके साथ रेप भी हुआ है। लड़की जो थे कल से एक रोज पहले मोबाइल अपने दादा का ले लिए थे। चाहे अपने माँ से बात करने के लिए ली हो, चाहे जिससे बात करने के लिए हो। सुबह होते ही लड़की मोबाइल दे दी अपनी दादी को। उसके बाद 9 बजे बारिश जब शुरू हुआ तो लड़की मतलब खाना वाना बना के और घर में सो गई। सोने के बाद उसके दादा दादी जो थी घर घुस के सोने, बस लड़की को सोए हुए पकड़ के हाथ पैर पकड़ के मुंह में कपड़ा कोच के मार दी। इस वारदात के बाद पीड़िता के परिजन पुलिस से समाज में रह रहे ऐसे कुकर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, ताकि आगे कोई भी भेड़िया इस तरह की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचे। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक आरोपी दादा दादी को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और उनके पापों की सजा दिला पाती है, ताकि पीड़िता को इंसाफ मिल सके और लोगों का रिश्तों पर विश्वास कायम रहे। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट।
और खबर भोजपुर जिले से, जहां महुली गांव में बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद बदमाशों ने उसके पिता की हत्या कर दी। बदमाशों ने घर से बुलाकर गोली मारी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर के रारी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु के पास लोगों ने दुकान में चोरी के आरोप में एक युवक को बिजली के पोल से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक बिजली के पोल से बंधा हुआ है और मौके पर मौजूद लोग उस पर थप्पड़ों की बौछार कर रहे हैं। गाली गलौज भी की जा रही है। इस बाबत जब बरारी थाने को खबर मिली तो पुलिस तुरंत मौके पर जा पहुंची और आरोपी युवक को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले आई, जहां पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम संदीप कुमार बताया है, जो इशाक चक का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और ऐसे खबर पर सवाल तो उठते हैं, और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि लोगों ने कानून हाथ में आखिर क्यों लिया है और लोगों ने आरोपी को बांधकर क्यों पीटा। ये सवाल न्यूज 18 पूछ रहा है कि आखिर लोगों ने कानून को हाथ में क्यों लिया, आरोपी को बांधकर क्यों पीटा गया, लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी क्यों हो रहा है। और खबर दरभंगा से है, जहां डीएमसीएच के आइसोलेशन केंद्र में आजकल वार्ड बॉय का आतंक देखने को मिल रहा है। वार्ड बॉय के करतूत की 2 तस्वीरें सामने आई हैं, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, पहली तस्वीर चोरी की है, जहां वार्ड बॉय के साफ सफाई करने के बहाने सोए मरीज के वार्ड में आता है और दबे पांव बिस्तर के पास चला जाता है और चुपके से उसका मोबाइल चोरी करके वहां से निकल भी जाता है। चोरी के बाद वो सीसीटीवी को भी खराब करने की कोशिश करता है, जो साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरा वीडियो कोरोना वार्ड का है, जिसमें परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कोरोना मरीज के शव को हटाने के लिए वार्ड बॉय ने परिजनों से 1000 रुपए की मांग की थी। जब परिजनों ने उसे रुपए देने से मना कर दिया तो वहां पर तू मैं होना शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। हालांकि वार्ड बॉय बाद में मौके से भाग निकला। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है और इस विवाद में वार्ड बॉय को बुरी तरह से चोट भी लगी है। धनबाद में अपराधियों ने सरेआम डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी, जिससे वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 10 रात में यहाँ एक ऐसी सी वारदात हो गई, घर का ताला बंद है बाहर से और भीतर लाश पड़ी हुई है। तो क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।